देखिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लास 10वीं के गणित का चैप्टर 2। फ्रेंड, चैप्टर 2 में मैं आप लोगों को आज प्रश्नावली 2.2 पढ़ाऊंगा, क्योंकि प्रश्नावली 1.1 मैं करवा चुका हूं। अगर आप सभी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। प्रश्नावली 2.2 पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बता देना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर मैं उतार लिया हूँ चैप्टर 2 बहुपद। इसका बेसिक बताता हूँ। तो उसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, यहाँ पर आपको लिख लेना है व्यापक रूप। देखिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस में bx प्लस के c। फ्रेंड, यहाँ पे a, b और c अचर होते हैं। a, b और c अचर होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, देखिए कोई एक द्विघात बहुपद 3x² प्लस का 5x प्लस का 3। तो यहाँ पे देखिए a यानी कि a का मान यहाँ से 3 निकलेगा, b का मान 5 और c का मान 3। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को a, b, c का मान निकालना रहे तो आपको तुलना करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे x² है, तो दोनों को अगर तुलना करेंगे तो इससे x² से x² कट जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 3। यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ से अगर मैं तुलना करूँगा तो x से x कट जाएगा, b बराबर आ जाएगा 5, b बराबर 5, कोमा यहाँ अगर मैं तुलना करूँगा तो यहाँ पे c है और यहाँ पे 3 है, तो डायरेक्ट c बराबर 3 आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ से आप लोग a, b और c का मान निकाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक और समीकरण ले लेता हूँ, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस का 2। यहाँ से मुझे a, b और c का मान निकालना रहे तो मैं क्या करूँगा, तुलना करूँगा इस द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से। तो यहाँ पे देखिए x² वाले को x² वाले से तुलना करने पर x² से x² कट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2, फिर कोमा b बराबर यहाँ पे देखिए x और x वाले से तुलना करने पर b बराबर हो जाएगा 3, कोमा c बराबर हो जाएगा 2 ऐसे। तो इस प्रकार से आप a, b और c का मान निकाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक और द्विघात बहुपद ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3x² प्लस का 2। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अगर यहाँ से हमको a, b और c का मान निकालना रहे तो कैसे निकालूंगा मैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को पहले इसको सही से लिख लेना है। जैसे यहाँ पे दिया है 3x², तो 3x² आपको ऐसे लिख लेना है, फिर प्लस का यहाँ पे देखिए x वाला नहीं दिया है तो आपको 0x लिख लेना है और प्लस का 2। फिर यहाँ से a बराबर हो जाएगा तुलना करने पर 3, कोमा b बराबर 0, कोमा c बराबर 2 ऐसे निकल जाएगा। अगर यहाँ पर मैं एक और ले लेता हूँ बहुपद, जैसे मैं यहाँ पर ले लूँगा 3x प्लस का 2, 3x प्लस का 2। और अगर यहाँ से मुझे बोल दे कि a, b और c का मान निकालो तो मैं निकालूँगा a बराबर, देखिए आपको पहले यहाँ से इसको अच्छे से लिख लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस बार x² वाला नहीं दिया है तो मैं 0x² लिख लूँगा अपने मन से, प्लस का 3x प्लस का 2 ऐसे मैं लिख लूँगा। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 0, कोमा b बराबर 3, कोमा c बराबर 2। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हो। जो नहीं दिया रहेगा उसको हम 0 लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पर अगर c नहीं दिया रहता तो c को हम 0 ले लेते हैं। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को और समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। और अगर इसी में मैं बराबर 0 लिख दूंगा तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं एक और द्विघात बहुपद ले लेता हूँ, जैसे x² प्लस का 3x प्लस का 2। अगर यहाँ से मुझे बोल दे कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात करने के लिए अगर बोला जाएगा तो फ्रेंड हमको x का मान निकालना है, क्योंकि शून्य का मतलब ही होता है x का मान हमें निकालने के लिए बोला जाता है। तो देखिए, अगर आपसे कभी भी द्विघात बहुपद में शून्य निकालने के लिए बोल दिया जाए तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि x का मान 2 आएगा। x का मान यानी कि x का 2 मान आएगा, x बराबर
2 भी आएगा या x बराबर 3। ऐसे करके कोई भी यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया रहेगा और आपसे शून्यक निकालने के लिए बोल दिया जाए तो x का मान 2 आएगा। 2 ऐसे करके x बराबर 2 ऐसे आएगा फ्रेंड। अब देखिए द्विघात बहुपद में शून्यक की संख्या कितनी होते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है द्विघात बहुपद में शून्यक की संख्या 2 होते हैं, जैसे 1 और 2। देखिए किसी भी अगर द्विघात बहुपद में आपको शून्यक की संख्या पूछ दे तो 2 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है। 1 भी नहीं होता है, द्विघात बहुपद की शून्यक की संख्या 1 नहीं होता है, 3 नहीं होता है, 4 नहीं होता है, ऐसे करके कोई भी नहीं होगा, सिर्फ 2 होगा। 2 अगर आप लोगों से पूछ दे कि द्विघात बहुपद की शून्यक की संख्या कितनी होता है तो आप लोग को याद रखना है 2। यहाँ पे देखिए फ्रेंड ये द्विघात बहुपद दिया गया है। अगर यहाँ पे मैं शून्यक की संख्या निकालूंगा तो 2 आएगा, जैसे x का मान 2 आएगा। इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं और इसको हम बीटा मान लेते हैं। जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझाऊंगा कैसे होता है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे हल्का सा ही समझा देता हूँ। एक को अल्फ़ा मैं मान लूँगा, एक को बीटा। तो यहाँ पे एक फार्मूला हो जाता है फ्रेंड, आप लोगों को याद रखना है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बट्टा a होता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड b बट्टा a, तो यहाँ पे देखिए b x का गुणांक है और a x स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा b, तो b यहाँ पे होगा x का गुणांक, यानी कि b x के साथ गुणांक होता है, x का गुणांक ऐसे मैं लिख लूँगा। और यहाँ पे a दिया, a होता है x स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे मैं x स्क्वायर का गुणांक लिख लूँगा ऐसे गुणांक। फिर यहाँ से देखिए एक और फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बट्टा a। तो c यहाँ पे देखिए फ्रेंड क्या होता है, तो c देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड c अचर पद होता है। यहाँ पे अचर मान दिया जाता है c की जगह, तो मैं लिख लूँगा यहाँ पे अचर पद, c को अचर पद, और ये क्या होता है फ्रेंड x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर आप लोगों को अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बट्टा a, आपको ये याद रखना है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बट्टा a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c बट्टा a। ये 2 फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। देखिए फ्रेंड ये 2 फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए मैं प्रश्नावली 2.2 में 1 का 1 नंबर क्वेश्चन बना देता हूँ। देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैं प्रश्नावली 2.2 उतार लिया हूँ। फ्रेंड 2.2 का 1 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोगों को बना के समझाऊँगा, और जितने भी क्वेश्चन बचेंगे वो मैं आप लोगों को होमवर्क में दूँगा। अगर आप लोगों से नहीं बनेगा तो मैं अगले वीडियो में बना दूँगा। आप लोग कमेंट में बताना कि नहीं बना सर। एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ लेना है, बाकी सभी क्वेश्चन बना लोगे आप। एक क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तो इसलिए मैं आपको पहले एक ही क्वेश्चन समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड मुझे शून्यक निकालना है, यानी कि x का मान निकालना है, और फिर शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो पहले मैं आप लोगों को शून्यक निकाल के दिखाता हूं कि आप लोग कैसे निकालोगे शून्यक। तो यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए x स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है, तो हम 1 लगा सकते हैं इसके गुणांक में। तो मैं 1 लगा दिया हूँ इसके गुणांक में। अब देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुना करना पड़ता है। इसमें देखिए जैसे मैं यहाँ पर गुना करूँगा तो 1x स्क्वायर गुना 8, ये हो जाएगा 8 है। 1 को 8 से गुना करूँगा तो 8x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। देखिए फ्रेंड अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर के गुणांक में 8 आ गया है। इस 8 को हम गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 8 के गुणनखंड मैं यहाँ पे करता हूँ। 2 चौका 8, 2 दूनी 4। इसका गुणनखंड देखिए फ्रेंड ऐसे आ गया है। अब देखिए इसको जोड़ के या घटा के यहाँ पे हमको बीच वाला लाना है। जोड़ के या घटा के यहाँ पे हमको बीच वाला लाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे लाऊंगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस का 2x मुझे लाना है।
तो यहाँ पे दिया है 2 2 2, यानी कि इसको हम ऐसे ले सकते हैं 2 दूना 4 और 4 में से 2 जाएगा तो 2। तो यहाँ पर माइनस लगा है तो मैं माइनस का 4 ले लूँगा ऐसे और प्लस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 ऐसे। देखिए तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा, देखिए ये जैसे है वैसे ही आपको लिखना है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है फ्रेंड। देखिए माइनस का ये 4x हो जाएगा, एक्स यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर लगा है तो यहाँ से एक एक्स हम ऐसे एक्स ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो ये 4 दूना 8 स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। देखिए तो यहाँ पर मैं माइनस का 4x और प्लस का 2x लिख लूँगा, फिर माइनस का 8 ऐसे ही आपको लिख लेना है। देखिए शुरू वाला और लास्ट वाला आपको दोनों सेम लिखना है, बस बीच वाले को गुणनखंड यहाँ पे शुरू वाले को लास्ट वाले से गुना करके गुणनखंड करके जोड़ के या घटा के बीच वाला ना लाना पड़ता है, बस यही आपको यहाँ पर करना है। देखिए जैसे मैं किया हूँ तो इससे आ गया है। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे 2 संख्या में से आपको कॉमन लेना है इन दोनों संख्या में से। तो यहाँ कॉमन क्या आता है, जो दोनों में मिलता है। तो यहाँ पे देखिए दिया है एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x, तो हम एक्स स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स गुना एक्स, और यहाँ पे दिया है माइनस का 4x तो माइनस का 4x ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए और इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं 2x माइनस का 8। तो यहाँ पे देखिए x और x इन दोनों में मिलते हैं तो मैं x कॉमन ले लूँगा यहाँ से। तो x कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, x यहाँ से बचेगा, फिर माइनस का 4, ये x तो कॉमन आ गया है माइनस का 4, फिर मैं ब्रैकेट बंद कर दूँगा ऐसे। अब देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर में आया है इसी को हम थोड़ा यहाँ से हटा करके सेम उतार लेंगे, x माइनस का 4 इधर भी। देखिए ऐसे। अब देखिए इन दोनों संख्या में से तो हमने कॉमन लिया था, और इन दोनों संख्या में अब आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पे देखिए क्या दिमाग लगाना है कि ऐसे सेम टू सेम लाना है ऐसे। देखिए यहाँ पे 2x माइनस का 8 दिया है और यहाँ पे x माइनस का 4, तो x माइनस 4 को किससे गुना करूँगा तो 2x माइनस का 8 हो जाएगा। तो ये आप लोगों को दिमाग नहीं लगता है तो यहाँ पे देखिए इसका और इसका पहला उठाना है। यहाँ पे देखिए 2x है और यहाँ पे x है, यानी कि अगर इस x को हम 2 से गुना कर देंगे तो ये 2x हो जाएगा। ऐसे आपको लिख लेना है, 2 से गुना करने पर 2। अब देखिए 2 को x से गुना करूँगा तो 2x, और माइनस 4 को 2 से गुना करूँगा तो माइनस का 8 ऐसे आ जाएगा। देखिए ऐसे। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको बाहर वाला को एक साथ ले लेना। बाहर वाला कहने का मतलब हुआ ब्रैकेट के जो बाहर में है, ब्रैकेट के बाहर में x और इधर 2 है, तो आपको इन दोनों को एक साथ लेना है। x प्लस यहाँ पे देखिए प्लस का 2 लगा है, प्लस का 2 और ब्रैकेट में लिख लेना है। फिर x माइनस का 4 2 बार है तो इसको आपको एक ही बार लेना है, ब्रैकेट वाले को एक बार आपको ले लेना है। x माइनस का 4 ऐसे हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड निकालना क्या है मुझे, शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए अब मुझे यहाँ पे बराबर 0 लगाना पड़ेगा, तभी इसका शून्यक यानी कि x का मान निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख लूँगा x प्लस 2 बराबर 0। ये 0 दोनों के बराबर में आ जाएगा फ्रेंड। ऐसे आपको 2 भाग में बांट लेना है। x प्लस 2 ऐसे दिया है बराबर 0, फिर x माइनस 4 बराबर 0 ऐसे। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। ये 2 उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो, और ये हो जाएगा x बराबर 4। यहाँ पर माइनस का है, उधर जाने पर प्लस का हो जाएगा। अब देखिए इसको हम एक को अल्फ़ा मान लेंगे, इसको बीटा। देखिए फ्रेंड मैं बेसिक में भी बताया था कि ऐसे मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा और बीटा। अब यहाँ पर आप लोगों को जांच करना है, जांच क्वेश्चन में जांच करने के लिए भी बोला गया, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा जांच, और यहाँ पर आपको लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, फार्मूला क्या होता है फ्रेंड, बेसिक में मैंने बताया था, माइनस का b/a होता है। ऐसे यहाँ पर आपको लोगों को लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा का मान 2 दिया है, माइनस का 2 मैं मान लिया हूँ, इसको अल्फ़ा इसको बीटा, तो माइनस का 2 ऐसे, फिर प्लस बीटा का मान यहाँ पे 4 है तो 4, और बराबर का माइनस का b/a
तो b और a का मान यहाँ से निकलता है फ्रेंड। देखिए यहाँ से मैं बेसिक में बताया था, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि यहाँ से हो जाएगा a बराबर 1 कोमा b बराबर -2, यहाँ पर आगे माइनस लगा है तो -2 हो जाएगा, और c बराबर -8 हो जाएगा, आगे माइनस लगा है तो इससे देखिए। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगा a और b का मान। तो यहाँ पे देखिए b माइनस लगा है पहले से और इसका मान आया है -2, तो मैं इसे लिख लूँगा माइनस और -2 और a का मान आया है 1, यहाँ पे देखिए इसे 1। तो यहाँ पे देखिए -2 प्लस का 4 ये हो जाएगा 2, और माइनस प्लस हो जाता है गुना करने पे, तो ये 2/1 ऐसे हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड ये b वाले होते हैं और ये a वाले, ये x का गुणांक होता है और ये x स्क्वायर को, तो मैं लिख लूँगा x का गुणांक फिर ये होता है x स्क्वायर का गुणांक, ऐसे मैं लिख लिया हूँ। अब देखिए आपको अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकालना है, ये तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकला है। देखिए फ्रेंड दोनों साइड बराबर आया है, इसके बटा भी हम 1 लगा सकते हैं, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा का जो जांच हुआ है वो सही हुआ है। अब मैं अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड, c/a, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान देखिए, अल्फ़ा का मान -2 है और बीटा का मान 4 है, तो मैं लिख लूँगा -2 गुने 4 और बराबर c का मान यहाँ से देखिए, c का मान -8 है और a का मान 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा -8/1। अब देखिए -2 को अगर मैं 4 से गुना करूँगा -8 हो जाएगा, और 1 से भाग देने पर ये ऐसे ही रहेगा -8/1। यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, एक किसी के भी बटा में हम 1 लगा सकते हैं। तो देखिए ये दोनों भी बराबर आ गया। अब देखिए ऊपर में क्या होता है c को हम लोग अचर पद बोलते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा अचर पद, और यहाँ पे हो जाएगा 1 a यानी कि a, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड यहाँ पे भी दोनों का मान बराबर आ गया है, इसका मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा भी मेरा सही है। तो इस प्रकार से ये 1 नंबर क्वेश्चन बन गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अब मैं अगले वीडियो में आप लोगों को इसका सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में बना के दिखाऊँगा। आप लोग तब तक इसका जो भी क्वेश्चन दिया है 2, 3, 4, 5, 6 आप लोग खुद से बना कर देखिए, अगर नहीं बनेगा तो मैं अगले वीडियो में बना के दिखा दूँ।